एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए है। प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो चलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसकी समझ अच्छी तरह आ सके। ठीक है, तो इसका हम हल निकालते हैं। दो वृत्त दिया हुआ है इसमें। तो प्रथम वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और एक और वृत्त है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग करेंगे, जोड़ करेंगे तो एक तीसरा वृत्त प्राप्त हो जाएगा। आज जो तीसरा वृत्त प्राप्त होगा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर पहले जोड़ा जाए। तो चलिए निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो प्रथम वृत्त यानी इस वृत्त का प्रथम वृत्त की त्रिज्या 8 cm यानी 8 सेंटीमीटर हो गया। ये चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो प्रथम वृत्त के त्रिज्या दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात इस वृत्त का क्षेत्रफल, प्रथम का मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर रेडियस 8 है, तो आर स्क्वायर का मतलब 8 गुना 8। अब चूंकि यहां पाई का मान 22/7 होता है, तो यदि 22/7 हम रखेंगे तो यह आसानी से नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा जो कठिनाई पैदा करेगा। तो यहां हम इसको पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। अब क्या हो जाएगा, ये 8 × 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, वर्ग होता है, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहां लिखिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर 6 cm हो गया। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे उसी सूत्र से, पाई आर स्क्वायर से। लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी रेडियस 6 है, तो पाई गुना 6 गुना 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये पाई का मान हम 22/7 रखेंगे तब पुनः इसी तरह ये कठिन हो जाएगा, इसलिए पाई का मान हम पाई ही रहने देते हैं। यानी 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यह हो गया दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को यदि जोड़ दिया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को पहले जोड़ दिया जाए। तो लिखेंगे, प्रश्न से प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल
तो पर इक्वल क्या हो जाएगा, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्लस 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे। चूंकि पाई दोनों में है तो पाई हम यहां क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अब क्या इसमें बन जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर प्लस 36 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यानी दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर, जो यह एक तीसरा वृत्त हो गया। यानी दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दिए, अब तीसरा वृत्त हमको प्राप्त हो गया, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल यदि दिया गया है तो त्रिज्या आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है यहां डाल देंगे, यानी यहां लिख देंगे हम 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, इक्वल पाई आर स्क्वायर। आप इधर से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसको और आसानी से इधर से करते हैं कि ताकि आपको समझ में आए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इधर ला देंगे हम, पाई आर स्क्वायर इक्वल 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब चूंकि यह पाई आर स्क्वायर के साथ गुना के रूप में है तो बराबर के चिन्ह के इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको आर स्क्वायर इक्वल लिख देंगे, ये इस पाई को इधर भाग कर देंगे, यानी 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर बटा पाई। अब पाई से पाई कट गया, यानी अब आर स्क्वायर इक्वल आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको आर यानी त्रिज्या रेडियस ज्ञात करना है, इसीलिए रेडियस आर इक्वल क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट अंडर हो जाता है, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर अब ये किस में हो जाएगा, रूट अंडर में। अब इसका वर्गमूल प्लस माइनस 10 होगा, लेकिन यहां त्रिज्या की बात है इसलिए ऋणात्मक माइनस नहीं होगा, धनात्मक होगा। यानी यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सीए में स्क्वायर है यानी वर्ग सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और यही वर्ग 10 वर्ग सेंटीमीटर जो है वह तीसरे वृत्त यानी दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़कर जो वृत्त बनेगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यही इसका आंसर होगा।